नमस्कार। सुबह के 8:30 बज चुके हैं और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सीरीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। मैं हूं आपके साथ खुशबू। बिहार में 10 से 15 अप्रैल बहुत भारी होने वाले हैं, बहुत अहम होने वाला है, क्योंकि नीतीश कुमार इस्तीफा देने जा रहे हैं। चर्चा करेंगे, दिल्ली आज जा रहे हैं। इसके अलावा बात करेंगे बीजेपी के जो विधायक हैं वो दिल्ली में बैठक करने वाले हैं, उसमें मोदी भी शामिल हो सकते हैं। कहा जा रहा है कि अमित शाह भी जुड़ सकते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे तेज प्रताप को लेकर, शराबबंदी को लेकर बहुत बड़ा खुलासा किया है, वहीं तेजस्वी को लेकर भी चर्चा होगी। इन तमाम मुद्दों के बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय सर मौजूद हैं, जिनसे हम जानेंगे सर बिहार के लिए बहुत बड़ा दिन होने वाला है। नहीं, देखिए, निश्चित रूप से जो बड़ा दिन होने के बाद कि भारतीय जनता पार्टी का सपना साकार होने जा रहा है बिहार में, या फिर ऐसे कहें उत्तर पट्टी में एक बिहार ही ऐसा था जहां पर भारतीय जनता पार्टी की अपनी माने मुख्यमंत्री नहीं थे, या भारतीय जनता पार्टी का कोई इस तरीके से सीएम नहीं होता था। तो यह पहली बार होगा कि बिहार में जो है सो पहली बार भारतीय जनता पार्टी का अपना मुख्यमंत्री होगा। ये बड़ी उपलब्धि है आपको भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से अगर हम कहें तो। ये जो आप कह रहे हैं कि बड़ी बात है, या तो 15 अप्रैल तक सब कुछ आपको स्पष्टता के साथ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि बिहार में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का एक चेहरा मिला है। वह चेहरा है सम्राट चौधरी का, जो उप मुख्यमंत्री हैं, लगातार 2 बार से उप मुख्यमंत्री रह रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री पर दाव भारतीय जनता पार्टी ने लगाया है, जो सक्सेसफुल होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सिर्फ अब तिलक लगने की बारी है। तिलक लगने का मतलब कि वह जो है सो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाएंगे और एक अनेमार्क जो मुख्यमंत्री का आवास है उसमें वह रहना शुरू कर देंगे। तो ये एक परिवर्तन, बड़ा परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। अब देखिए सवाल क्या है। सवाल यह है कि आज नीतीश कुमार जो राज्यसभा के लिए बिहार कोटे से निर्वाचित हुए हैं, नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद हैं, तो उनका जो है सो 10 अप्रैल को राज्यसभा का शपथ लेंगे। इसी के लिहाज से आज वो दिल्ली रवाना होने वाले हैं। जो बात छन करके आई है 3:20 के आसपास कोई फ्लाइट है जो दिल्ली जाती है, उसी से वो उनके जाने का कार्यक्रम है। तो एक तो ये बात दिखाई पड़ रहा है कि 10 अप्रैल को राज्यसभा का शपथ लेंगे आज जाने के बाद, दूसरे दिन कल। और आपको 12 अप्रैल को जो नीतीश कुमार दिल्ली से पटना लौटेंगे। उससे पहले जब वो दिल्ली में होंगे तब वो आपको अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरे हैं उनसे उनकी मुलाकात, यानी इस्तीफा देने से पहले वो मोदी से मिल सकते हैं। बिल्कुल, नरेंद्र मोदी तो प्रधानमंत्री ही है, एनडीए के बड़े चेहरे हैं। आप और हमको कहने की आवश्यकता भी नहीं है। और अमित शाह जो बिहार के मामले पर विशेष नजर रखते हैं, तो उनसे ही बातचीत होगी। तो नीतीश कुमार जो, और ऐसे ही बातचीत जो एनडीए के फोल्ड में है, 5 पांडव की बात कही जाती है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष है नीतीश कुमार। तो अब जब राज्यसभा का शपथ लेंगे उसके बाद से वह दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी जो है उनसे, वह उनके बड़े नेताओं के साथ उनकी मुलाकात होगी। उसके बाद आपको 12 अप्रैल को हमने जैसे बताया दिल्ली से पटना लौट आएंगे। और उसके बाद 13 अप्रैल को आपको बिहार में जो है सो नीतीश कैबिनेट की बैठक होगी। नीतीश कैबिनेट की बैठक होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री तब तक वो बने रहेंगे। इतनी बात समझ में जो हम लोग देख और समझ पा रहे हैं, क्योंकि आपने देखा भी था कि बीते दिन यानी कि 8 अप्रैल को जो बात कही जा रही थी, संभावित था कि नीतीश कुमार का कैबिनेट होगा। नीतीश कुमार का लास्ट अंतिम कैबिनेट की बात छन करके आ रही थी, लेकिन वो कैबिनेट की बैठक टल गई। तो अब नहीं हुई 8 अप्रैल को, कल यानी कि। तो अब जो ये कहा जा रहा है कि 13 तारीख को माने 13 अप्रैल को नीतीश कैबिनेट की बैठक होगी, आखिरी बैठक होगी, क्योंकि वो राज्यसभा में तब तक वो ओथ ले चुके होंगे। और जब 13 तारीख को आखिरी नीतीश कैबिनेट की बैठक होगी और 14 तारीख को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे देंगे। आपने देखा भी था कि बीते दिन मार्च माह में उन्होंने विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दिया था। तो अब उसके बाद यह भी है कि नई सरकार का गठन होगा। नई सरकार का गठन क्या होगा कि सम्राट चौधरी जो मुख्यमंत्री हैं, उनकी उप मुख्यमंत्री अभी नहीं, वो हम बता रहे हैं वह उप मुख्यमंत्री हैं। लेकिन नई सरकार का जब गठन होगा तो मुख्यमंत्री वही बनेंगे। तो उनकी सरकार, उनकी टीम जो है सो उस दिन आपको 15 तारीख से टेक ओवर कर लेगी, या वह जो है सो
मुख्यमंत्री वही सम्राट चौधरी जो दिखाई पड़ रही है। अब देखिए अंतिम घड़ी में क्या होगा यह कोई नहीं कर सकता, हम लोग ज्योतिषाचार्य तो है नहीं, लेकिन जितनी बात दिखाई पड़ रही है वही डिकोड हम लोग करके इस बात को बताते जो हुए सियासी गलियारों में चर्चा हो रही है। और देखिए एक और चर्चा है कि जब नई सरकार भारतीय जनता पार्टी का गठन हो जाएगा तो पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में वो शपथ ग्रहण समारोह होगा। उसकी भी तैयारी अंदर खाने में की जा रही है कि क्योंकि उस दिन प्रधानमंत्री रहेंगे, अमित शाह रहेंगे, तो अन्य आपको कई राज्यों से हो सकता है कि चीफ मिनिस्टर आए, बड़े बड़े डेलीगेट्स आपको दिखाई पड़ेंगे। तो इसके लिए मुकम्मल तौर पर पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान को चयन किया गया है, जो जानकारी छन करके आ रही है। इतनी बात हम लोग देख और समझ पा रहे हैं। लेकिन इस बीच सर देखिए पटना में एक एनडीए विधायक दल की बैठक भी होगी जब नीतीश कुमार दिल्ली से पटना आएंगे, तो क्या कुछ उस बैठक में देखिए यह आप ठीक आपने बताया कि वो एनडीए विधायक दल की बैठक होगी। उसमें एक देखिए यह तो कोरम होगा, ये एक कोरम होगा कि आपको, और एनडीए विधायक दल से बैठक से पहले आपको जेडीयू की बैठक होगी, आपको फिर वो आरएलएम की बैठक होगी, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की बैठक होगी, फिर वो चिराग पासवान की पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास, सबके विधायक दल की अलग अलग बैठक होगी। फिर बाद में आपको एनडीए विधायक दल की बैठक होगी जिसमें सब कुछ तय तमन्ना, जो पहले से ही तय तमन्ना रहेगा, ये एक औपचारिक रूप से इस तरीके से ये एक बैठक आपको कही जाएगी। जैसे कि दिल्ली में नीतीश कुमार मिलेंगे आपको प्रधानमंत्री से और अमित शाह से, तो वही एक उसमें क्या बातचीत होगी सर? अगर नीतीश कुमार मिलते हैं नरेंद्र मोदी से तो क्या बातचीत होगी? नहीं देखिए वो जो ब्लूप्रिंट तैयार है बिहार में, जो परिवर्तन होता हुआ दिख रहा है, उसी ब्लूप्रिंट पर ही वो चर्चा होगी, क्योंकि तमाम बड़े लीडरान वहां पर रहेंगे। आपको नीतीश कुमार रहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे, अमित शाह रहेंगे, और भाजपा के बिहार मामलों के प्रभारी होंगे, नित्यानंद राय होंगे जो बिहार कोटे से, वहां पर तो तमाम लोग बड़े बड़े चेहरे आपको रहेंगे। तो यह सब बिहार में जो ब्लूप्रिंट है उस पर चर्चा होगी और उसके बाद से ही आपको सब कुछ होता हुआ दिखाई पड़ेगा आपको। लेकिन बीते दिनों से एक तस्वीर आई नीतीश कुमार को लेकर, उन्होंने नियुक्ति पत्र बांटा था, उस बीच में क्या कुछ हुआ? नहीं देखिए ये निश्चित रूप से आपको बीते दिन आपको 8 अप्रैल की बात है, तो 8 अप्रैल को निश्चित रूप से एएनएम को महिलाओं के लिए जो एक बड़ा सौगात निश्चित रूप से आपको दिया है नीतीश कुमार ने, 4,954 महिलाओं को ये जो एएनएम नियुक्ति पत्र बांटा है। तो ये महिला जो सो पीड़ित और द्रवित थी कि नीतीश कुमार ने इतना काम हम लोगों के लिए किया है, हम और वो दिल्ली जा रहे हैं, हम लोग को कौन देखने वाला है। कई सारे माने उन लोग महिलाओं का दम सुनने पर कलेजा कांप जाता था, तो ये वो लोग बोल रहे थे, तो ये महिलाएं बोल रही थी। तो यह इतनी रूप से निश्चित रूप से नीतीश कुमार ने आधी आबादी के लिए तो काम किया ही है। नॉट ओनली इन एएनएम, हर सेक्टर में महिलाओं को आगे बढ़ाया है। पुलिस बल हो, सशस्त्र बल हो, आपको शिक्षा के क्षेत्र में हो, शिक्षा, तो हर जगह स्पेस दिया है महिलाओं के लिए। तो आधी आबादी तो उनका कोर वोटर। और देखिए बिहार में पूर्ण शराबबंदी महिलाओं के कहने पर ही उन्होंने लागू किया था, जिसका नतीजा हम लोग 10 साल से हम आप देख रहे हैं कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी है। भले ही लुक छिप करके लोग ले आते हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने महिलाओं के मान सम्मान के लिए कई सारे कदम उठाए हैं, जो उल्लेखनीय योगदान है। अगर यदि बिहार के इतिहास अगर यदि लिखा जाएगा तो इसमें कई सारी महिलाओं के लिए जो नीतीश कुमार ने काम किया है। और सबसे बड़ी बात है कि आप देखिए कि महिलाओं के लिए साइकिल पोशाक योजना जो उन्होंने अपने कार्यकाल में शुरू किया है, जो कि यह देश के हर मुख्यमंत्री ने इसको अडॉप्ट किया, विश्व में इसकी चर्चा हुई कि नीतीश कुमार का यह जो मॉडल था। तो ये निश्चित रूप से नीतीश कुमार ने काम किया और वही साइकिल पोशाक योजना का ही परिणाम है कि इस बार के विधानसभा के चुनाव में महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके वोट दिया। क्योंकि जिस समय यह साइकिल पोशाक योजना शुरू की गई थी उस समय महिला जो है सो बच्ची माने कम उम्र का था, लेकिन अब देखिए वही जो सो एडल्ट हो गए, वोट देने का अधिकार मिल गया स्कूल से। तो वो आपको कहीं ना कहीं यह दिखाई पड़ा, वही महिला अब जो है सो आधी आबादी के रूप में इनके साथ मजबूती से खड़ी दिखाई बिहार के हित में बेशक नीतीश कुमार ने बहुत काम किया, लेकिन सर अभी आपने शराबबंदी का जिक्र किया, शराबबंदी को लेकर बीते दिन तेज प्रताप ने क्या कुछ कहा था? देखिए तेज प्रताप यादव वो जनशक्ति जनता दल वह अध्यक्ष हैं, संरक्षक हैं, तमाम कर्ता धर्ता हैं और लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल हैं। हालांकि आरजेडी से इतर उन्होंने अपनी पार्टी बनाई है। तो अब देखिए निशांत कुमार पर उन्होंने पहले समझ लीजिए निशांत कुमार को क्या कहा। निशांत कुमार वही निशांत कुमार जो नीतीश कुमार के पुत्र हैं, जिन पर एक जेडीयू की बड़ी जिम्मेवारी देने की बात कही जा रही है। उन पर उन्होंने कहा कि शून्य बटा सन्नाटा है जानकारी के लिहाज से, लेकिन
वह भी साथ में कहा कि धीरे धीरे सीख जाएंगे, परिपक्व हो जाएंगे। एक बात तो वो कहा। और शराबबंदी की बात, जो पूर्ण शराबबंदी बिहार में, वह कह रहे हैं कि शराबबंदी पूरी तरीके से फेल हुई है। अब इसीलिए नीतीश कुमार दिल्ली गए हैं। हाँ, इसीलिए नीतीश कुमार दिल्ली गए हैं। लेकिन देखिए, इसके लिए नीतीश कुमार नहीं, हालांकि देखिए अब तेज प्रताप यादव बोल रहे हैं तो उस पर हम नहीं बोलेंगे, लेकिन अब देखिए यह कारण तो नहीं है। लेकिन अब खैर वो कारण गिरा रहे हैं तेज प्रताप यादव, तो एक अलग बात है। लेकिन निश्चित रूप से तेज प्रताप यादव जो शराबबंदी फेल हुई है, फेल हम नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ यह बात है कि बिहार में शराब कैसे पहुंच रही है, यह एक चिंता का विषय है। और ये आपको हाई रेट पर, माने ऊंचे दर पर शराब उपलब्ध है बिहार में। बात तेजस्वी यादव को लेकर भी सर करेंगे, क्योंकि लगातार देखिए तेजस्वी यादव एनडीए सरकार को घेर रहे हैं, आड़े हाथ ले रहे हैं। नहीं, देखिए तेजस्वी यादव भी वही लाइन और लेंथ ले रहे हैं। वह भी कह रहे हैं कि शराब के कारण आपको कई 30,000 करोड़ से अधिक की जो पैरेलल इकोनॉमी खड़ी है, सूखा नशा चल रहा है, तो और उसमें एक कितने लोग जेल के अंदर बंद हैं, तो यह सब कई तरह का वो डेटा दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव भी वही कुछ करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं जो उनके भाई, अगर यदि बड़े भाई कह लें तेज प्रताप यादव, वही बात वो कर रहे हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।